शांति। आज 21 जुलाई 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 21st July 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बहुत सारे टेक होम है, बहुत बहुत पॉइंट्स आए हुए हैं, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा आज के मुरली के गीत से। बाबा ने ये सब गीत लिखवाए हैं। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ये अनुभव की बात है, अनुभव की बात है। जब हद के प्यार करने वाले ये अनुभव कर सकते हैं, तो कल जो बाबा ने कहा, आज फिर से कहा, आशिक माशूक को याद किया है कि बाबा के पाने के बाद जो बाबा का शब्द है, पाना था सो पा लिया, तो ये अनुभव ऑटोमेटिकली होता है। ये पूरा गीत अनुभव का गीत है कि भगवान मिला, पूरा जहां मिल गया। बाबा ने तो एक मुरली में स्पष्ट कहा था, बहुत सुंदर अव्यक्त महावाक्य है। बाबा ने कहा दुनिया में दो चीजें हैं, एक व्यक्ति है और वस्तु है। व्यक्ति से प्राप्ति होती है और वस्तु से तृप्ति होती है। देखो शब्द कितने सुंदर है, व्यक्ति से प्राप्ति और वस्तु से तृप्ति। और बाबा से ये दोनों प्राप्तियां होती है। इसलिए बाबा, जिसने बाबा को पा लिया उसने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। अगली लाइन में कहते हैं कि मिटा ना सकेगी जिसे अब खिजा भी, जला ना सकेगी अब बिजलियां भी, मोहब्बत का वो आशिया पा लिया है। कितने सुंदर शब्द है। खिजा भी जिसको मिटा नहीं सकती, बिजली जिसको जला नहीं सकती। नहीं तो बिजली के आगे कुछ नहीं बचता है। जब बिजली गिरती है, कई सारे वीडियो आप देख सकते हैं, जिस पेड़ के ऊपर बिजली गिरी वो बीच में से टूट गया, बड़ा का बड़ा पेड़। इंसानों का तो पूछो ही मत क्या हाल होगा, कोयले बन जाते हैं। मुझे याद आ रहा है, मेरा 96 में इंटर्नशिप था, तो हम महाराष्ट्र के रूरल में पोस्टिंग होती है, गांव में। वहां पर एक बिजली गिरी थी, तो 3 लोग जल गए थे, तो हमको उसका पोस्टमार्टम करना था। तो हम देखा कि वो कोयला भी नहीं दिखाई दे रहा है, पता ही नहीं चल रहा है शरीर है, पूरा खत्म हो गए थे। तो जला न सकेगी जिसे बिजली अभी, मोहब्बत का वो आशिया पा लिया है। ये अवस्था सच्चे प्यार करने वाले अनुभव करते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि वो हद के जिस्म को प्यार करने वाले भी एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं, जान दे देते हैं। बाबा तो जान नहीं मांग रहा है, बाबा कह रहा है जान का वैल्यू है, लेकिन उससे सेवा करो। लेकिन ऐसा प्यार करो बाबा से कि जिसे खिजा भी मिटा नहीं सकती और बिजलियां भी जला नहीं सकती है। उस आशिया को पा लेना चाहिए। जमाने के गम, तीसरा स्टांजा है, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। देखो लोग आजकल उम्मीद नहीं रखते हैं, उम्मीद हार जाते हैं। कहते हैं जिद्दा परिंदा है इंसान, मरता भी उम्मीदों के वजह से, तड़पता भी उम्मीदों के वजह से और उड़ता भी उम्मीदों के वजह से है।
उम्मीद माना होप, आशा। मैं तो देखता हूं कि लोग उम्मीद हार जाते हैं उम्मीद। बार बार जब किसी को फेल्योर आता है तो वो हार जाते हैं उम्मीद। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए, आप कल्पना करो। उम्मीद का एक दिया नहीं, लेकिन लाखों दिए जल जाते हैं। ये अवस्था प्यार करने वालों की आती है कि रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है सब तरफ। तो अगर वो हद के प्यार करने वालों की अवस्था है, तो हमारी अवस्था क्या होनी चाहिए? जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। कितने भी हमारे ऊपर सितम करे दुनिया, जो दादियों ने करके दिखाया, जो बांधेली माताओं ने करके दिखाया, जिनका गायन शास्त्रों में है कि दुनिया ने बहुत गम दिए, लेकिन वो सब गम प्यार में ढल गए। ये भी अनुभव है। और बाबा की मुरली सुनने से जो उम्मीदें जग पड़ी है, बाबा की याद से जो उम्मीदें आती है, जैसे आज बाबा ने कहा, देखो कितना बाबा ऑप्टिमिस्टिक है। आज के मुरली में बाबा ने यहाँ तक कहा, वैसे बाबा बोलता नहीं है ये, लेकिन आज कहा है कि अगर अगर राजधानी में माना सतयुग में प्रजा का भी जन्म मिले तो भी अहो सौभाग्य। तो बाबा देखो कितनी बड़ाई कर रहा है। राजा ही नहीं मिली, लेकिन अगर प्रजा भी बन जाते हो तो भी अहो सौभाग्य है, कितने भाग्यवान है। ये बाबा ने आज की मुरली में कहा है, तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद प्राप्त कर रहे हो, भल प्रजा में आए तो भी अहो सौभाग्य, क्योंकि वहां सुख ही सुख है और यहाँ दुख ही दुख है। इसलिए ये स्टांजा बिल्कुल परफेक्ट है। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, जब से तुम्हें मेहरबा पा लिया। बाबा ने मेहरबानी की जो हमको चुना है। लास्ट आंजा है, जहां से मोहब्बत की राहें मिली है, वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई। गर्दिश उर्दू शब्द है। गर्दिश माना चक्कर या संकट। मेरे सब संकट दूर हो गए जब से मुझे मोहब्बत की राहें मिली है। न बिछड़ेंगे हम, कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बाबा ने ब्राह्मण परिवार से मिला दिया, तो कारवां हमारे साथ है। हम बिछड़ेंगे कैसे? अकेला व्यक्ति बिछड़ सकता है, कारवां में जब आप साथ चलते हैं तो बिछड़ने के चांसेस नहीं है। यहाँ पर मुझे संगठन की शक्ति दिखाई दे रही है। बाबा ने हमेशा ये बात कही हुई है मुरलियों में कि ब्रह्मा कुमारियों की विजय प्यूरिटी और यूनिटी इन दो बातों में है। संगठन में हमारी विजय है। लौकिक में भी संगठन को महत्व देते हैं। जब कोई ग्रुप संगठन में होता है तो सब उनसे डरते हैं। यहाँ पर भी अगर हम संगठन में पुरुषार्थ करेंगे तो जो कमजोर होंगे उनको भी लिफ्ट मिल जाती है। मैंने देखा है संगठन में जब योग करते हैं तो सभी लोग जब योग करते हैं तो कुछ लोगों का योग नहीं लगता है, वो भी स्थिर हो जाते हैं। तो न बिछड़ेंगे हम, कारवां पा लिया, जहां से मोहब्बत की राहें मिली है। बाबा से मोहब्बत करने के लिए हम चल पड़े हैं, मोहब्बत की राहों पर चल पड़े हैं। तब से हमारे सभी गर्दिशें संकट समाप्त होते जा रहे हैं। कुछ लोग मुझे कहते हैं पहले हम अच्छे थे, जब से ज्ञान में आए तब समस्याएं बढ़ने लगी है। तो ये भी अच्छा ही लक्षण हम मानेंगे। मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई हमारा अपमान करता है, इंसल्ट करता है, बुरा भला बोलता है, तो समझना चाहिए अहो सौभाग्य। उसको प्रसाद समझकर स्वीकार करो। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई अगर हमारा इंसल्ट करता है, अपमान करता है, प्रसाद समझो। भगवान की कृपा हुई है हमारे ऊपर। क्यों कृपा हुई? क्योंकि आप सोचो, आपको बहुत बड़ी सजा मिलने वाली थी आपके कर्मों की, लेकिन केवल इंसल्ट के ऊपर ही वो खत्म हो गया।
ये परमात्मा की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, तो धन्यवाद देना चाहिए। आशिक माशिक को बाबा ने आज याद किया विशेष। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि राजयोग प्रेम योग है, केवल प्रेम है इस राजयोग में। और बाबा के भी महावाक्य है, बहुत सुंदर महावाक्य है कि जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है। आप लौकिक में भी देखो, माँ बाप अपने बच्चों को मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए उनके लिए तकलीफ सब सहन करते हैं। मैंने देखा है कि ऑफिस में अगर बॉस किसी शादीशुदा व्यक्ति का इंसल्ट करता है, वो चुपचाप सहन करता है। क्यों सहन करता है? क्योंकि उसको घर चलाना है, तो डांट खा के भी वो चुपचाप सहन कर लेता है, क्योंकि उसको पता है मैं जॉब छोड़ नहीं सकता हूँ, अगर जॉब छोड़ा तो घर कैसे चलेगा। इसलिए अपने परिवार के लिए वो कितना सहन करता है। ऐसे ही घर में जो स्त्री होती है वो घर के लिए कितना मेहनत करती है। मैंने देखा है माता एक घर को संभालने के लिए कितना पुरुषार्थ करती है। भाई तो चलो 8 घंटा जॉब करते हैं, लेकिन एक स्त्री का जो हाउस वाइफ है उसका 24 आवर्स जॉब है। घर को संभालना बहुत बड़ा काम होता है। घर की हर एक चीज को संभाल के रखना, ऑर्गेनाइज रखना, ये स्त्री का, हाउस वाइफ का महत्व तब पता चलता है पुरुषों को या घर वालों को जब वो बीमार पड़ती है। जब घर की लौकिक माता जी बीमार पड़ती है तो पूरा घर स्ट्राइक पे आ जाता है, क्योंकि कहाँ कौन सी चीज रखी है किसी को पता नहीं होता है। तो दोनों का रोल है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना मेहनत करते हैं, पर वो सब ये क्यों कर रहे हैं? मोहब्बत में कर रहे हैं। तो लौकिक में मैंने देखा है जब प्यार हो जाता है तो लोग क्या क्या नहीं करते, कितनी सौगात, गिफ्ट, और फोन पर रात रात भर बात करते रहते हैं। ये टीवी वाले एडवर्टाइज भी उसी के ऊपर बताते हैं, मोबाइल का, कि रात भर बातें करते रहो। इसमें वो हद के प्यार वाले आशिक माशुक को दिखाते हैं। क्योंकि पहले तो क्या था कि रेट्स होते थे कॉल के, अभी तो फ्री हो गया है, तो रात रात भर मोबाइल पे बात करते रहते, मैसेज भेजते रहते हैं। तो वो हद के प्यार करने वाले, जिसको प्राप्ति भी अल्पकाल की है, बाबा ने तो कल कहा था वो विकार के लिए प्यार होता है। आज के मुरली में कहा जो आशिक माशुक है उनका प्यार विकार के लिए नहीं होता है। भारत में लैला मजनू है, हीर रांझा है, इनकी कहानियां सुनाते हैं, तो इनका प्यार आज भगवान भी एक्नॉलेज कर रहा है। भगवान मुरली में कह रहा है कि ये हद के आशिक माशिक, इनका प्यार जो सच्चे होते हैं उनका प्यार विकार के लिए नहीं होता है। वो केवल एक दूसरे के शरीर के ऊपर फिदा होते हैं, सिर्फ एक दो को देखते रहते हैं। देखने के बगैर सुख नहीं आएगा। शरीर को याद करते कहाँ भी बैठे रहेंगे और समझेंगे कि हमारे सामने माशूक खड़ा है, और उनको साक्षात्कार होता है, क्योंकि वह पवित्रता का प्रेम है। शरीर की भी शोभा होती है, एक दो को देख खुश होते हैं। अभी खाना खा रहे हैं, बाबा ने कहा खाना खाते हुए उनकी याद आई, बस खाना भूल जाएगा, उनको ही देखते रहेंगे। बाबा ने कहा वो भी थोड़े होते हैं, ऐसे पवित्र प्यार करने वाले थोड़े होते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे, यहाँ तो सभी के सभी आशिक है। आप सोचो, एक शिव बाबा माशुक है और बाबा के सभी बच्चे आशिक है। ये बात थोड़ा समझना चाहिए कि सहजन केवल एक है, परंतु कितने थोड़े सच्चे आशिक बनते हैं जो पास विद ऑनर्स होते हैं। बाबा ये भी कह रहा है कि मुझे प्यार करने वाले सभी है, लेकिन वही जो हिंदी में कहते हैं कि एक है, बाबा ने मुरली में भी कहा है, ये एक है प्यार करने वाले और एक है निभाने वाले।
लौकिक दुनिया में भी मैं जब सेशन लेता हूँ कॉलेज में, मैं यही बच्चों को सुनाता हूँ, आई लव यू बोलना बहुत इजी है, लेकिन प्यार को निभाना बहुत कठिन होता है। तो पास विद ऑनर को आज बाबा ने याद किया। पास विद ऑनर कितने होते? तो अष्टरतन। बाबा ने उनको टाइटल दिया, वो है सच्चे आशिक। तो भक्तों को जब भगवान मिला तो कितना याद करना चाहिए। और ये वही भक्त समझ सकते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है। जैसे दादिया है, ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा ने कल भी अनुभव सुनाया। पहले श्री कृष्ण को प्यार करता था, फिर नारायण को प्यार करने लगा। तो फोटो में वो लक्ष्मी पैर दबाती है, अच्छा नहीं लगा तो वो फोटो कट कर दिया। और बीच बीच में नारायण को फोटो देखते थे। आप सोचो, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, खुद नारायण है लेकिन भूल गए कि मैं खुद नारायण हूँ, तो भक्ति करने लगे थे उनके। तो भक्ति में भी वो इतने प्यार करते हैं। मैंने तो भक्तों को देखा है, समझो कोई श्री कृष्ण को याद करते हैं तो उनके हाथ में माला रहती है, उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ रहता है ताकि वो दिखे नहीं, और अंदर ही अंदर उनका नाम लेते रहते हैं। सभी धर्मों में है, सभी धर्मों में ऐसे पक्के भक्त होते हैं जो अजपा जाप करते रहते हैं कंटिन्यूअस, क्योंकि उनको पता है परमात्मा का नाम लेने से शक्ति मिलेगी। और उनकी भावना होती है कि भगवान उनको जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देगा। बाबा आज मुरली में कह रहा है कि बच्चे मुझे निरंतर याद करो। ये निरंतर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब अंतिम समय आएगा पता नहीं चलता है। बाबा ने तो एक मुरली में ऐसा शब्द इस्तेमाल किया कि मैं सोचने लग गया कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा होगा। बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे पाखाने में जाते हो तो वहां पर भी याद करो। अभी टॉयलेट में बाबा को क्यों याद करना चाहिए? फिर मुझे एज अ डॉक्टर समझ में आया कि सीनियर सिटीजन्स होते हैं, अभी टॉयलेट में आप बैठे आप जोर लगा रहे हैं तो ये अच्छा लक्षण नहीं है। क्योंकि हम डॉक्टर्स को ये बात पता होती है कि बीपी उस वक्त बढ़ता है, और बहुत सारे सीनियर सिटीजन टॉयलेट में ही गिर जाते हैं। टॉयलेट में आप गिर जाओगे, बीपी बढ़ गया तो मोस्ट प्रोबेबली वो स्ट्रोक होता है, माना पैरालिसिस होता है, और उस समय आप कोमा में जाने के चांसेस होते हैं। ये डॉक्टर्स को पता होता है। इसलिए खास करके हार्ट के मरीज है जिनको ब्लड प्रेशर है, तो उनको बहुत संभालना चाहिए बाथरूम में, क्योंकि यूजुअली पैर फिसल के वो गिर जाते हैं, या तो हड्डी टूटती है या बीपी बढ़ता है या पैरालिसिस आता है, स्ट्रोक आता है, कोमा में चले जाते हैं। तो बाबा कह रहा है बच्चे वहां पर भी मुझे याद करो। तो बाबा चाहता है हर वक्त मुझे याद करो, मेरे से ही प्यार करो और किसी से प्यार मत करो, क्योंकि मेरे से ही तुमको बहुत सुख मिलेगा। बाहर तो अल्पकाल का सुख है। बाहर प्यार करोगे तो पिंजड़े के पंछी बन जाओगे, वो भी प्यार अल्पकाल का सुख देता है। ऐसे लगता है कि अब और कुछ नहीं चाहिए, बस पाना था सो पा लिया। क्या क्या कस्में खाते हैं प्यार में, क्या क्या कस्में खाते हैं, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के ला दूंगा, हालांकि ऐसे कुछ होता नहीं है। और फिर शादी के बाद जब आकर्षण समाप्त हो जाता है तब कुछ और शब्द निकलते हैं। मेरे पास ये केसेस आते हैं और बोलते हैं कि शादी के पहले ये ऐसे नहीं थे, पहले बहुत प्यार करते थे, अभी देखते भी नहीं है। तो वो अल्पकाल का सुख है। यहाँ बेहद के बाप से बेहद का लव है, बेहद का प्यार केवल एक में रहता है। तो चेक करना चाहिए, जो बाबा ने कहा क्या मैं ऐसा सच्चा आशिक बना हूँ? जैसे अष्टरतन बाबा को याद करते हैं,
आप सोचो, जो भक्त है नामी ग्रामी, वो इतना स्मृति स्वरूप है कि एक सेकंड भी इष्ट देव को भूलना नहीं चाहते। रात को भी भगवत गीता छाती पर रख के सोते हैं, या अपने इष्ट का फोटो साथ में रखते हैं। आप सोचो, भक्त भी इतने स्मृति स्वरूप है, तो वो जिनको याद करते हैं वो इष्ट देव कितने स्मृति स्वरूप होने चाहिए। ये मेमोरी, ये स्मृति को जागृत करो कि मैंने बाबा की बहुत भक्ति की है, बाबा की बहुत भक्ति की है, और मुझे भक्ति का फल शिव बाबा मिला है, तो मैं बाबा को चिपक के रहूंगा। आज बाबा ने दूसरी बात बताई कि बच्चे सिद्ध कर बताओ कि परमात्मा निराकार है, वो सृष्टि का पालन करता है और किसी की पालना नहीं लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा भगवत गीता को हम रिवाइज करेंगे, हालांकि ये पॉइंट पहले भी आ चुकी है। भगवत गीता 2 अध्याय, 8वें अध्याय में 9वां श्लोक और 13वें अध्याय में 17वां श्लोक। 13वें अध्याय में कहा कि ज्योतिषाम, 13वां 17वां श्लोक, 13 चैप्टर 17 वर्स भगवत गीता, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है, तो वो ज्योति है, ये स्पष्ट आया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये अक्षर ब्रह्म योग 8वां अध्याय, जिसमें 9वां श्लोक है, कविं पुराणाम अनुशासितारम अनो अनीयासम अनुस्मरद्यः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्। बहुत सुंदर ये श्लोक है। ये एक ही श्लोक बताता है कि परमात्मा अणु से भी सूक्ष्म है, माना वो निराकार है, अचिंत्य है, उसका चिंतन करना भी मुश्किल है, आदित्य वर्ण है, माना सूर्य के समान है। इस एक श्लोक में ये सब बातें आ जाती है। भगवत गीता स्पष्ट कहता है, अगर हम भगवत गीता के सभी श्लोकों को जोड़ दे, 4 अध्याय में 7वां 8वां श्लोक की, वो आता है। आता है मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है मतलब वो अवतार लेता है, और उसका रूप है अणु से भी सूक्ष्म है। तो ये स्पष्ट पता चलता है कि वो गर्भ से जन्म नहीं लेता है, उसको इन आंखों से नहीं देख सकते। 11वें अध्याय में परमात्मा कहता है कि हे अर्जुन, तुम मुझे देख नहीं सकते हो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। तो उसको केवल दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वो निराकार है, वो गर्भ में नहीं जाता है, क्योंकि गर्भ में जाएगा तो उसको शरीर मिलेगा, लेकिन उसको अपना शरीर है ही नहीं। बाकी सबके शरीर के ऊपर नाम है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी शरीर है, हालांकि वो सूक्ष्म शरीर है लेकिन है, लेकिन शिव बाबा का शरीर भी नहीं है। आज बाबा ने मुंबई के बाबुलनाथ टेम्पल को याद किया है कि बाबा के सभी नाम जो है वो कर्तव्यवाचक है। तो ये स्पष्ट करके हमको समझाना है कि परमात्मा निराकार है और उसको प्यार से याद करना है। आज 2 बार बॉम्बे को याद किया, एक तो बाबुलनाथ का मंदिर, और दूसरा बाबा ने कहा कि देवताओं के जो गांव होते हैं सागर के किनारे नहीं होते हैं। उस समय बंबई थोड़ी ही होगा, हमारे सभी जो महल होंगे वो गंगा जमुना के कंठे पर होंगे। तो उस हिसाब से भी मुंबई को फिर से याद किया। फिर बाबा ने आज देखो, मैं मुझे जो लगता है 2 बातें, 2 शब्द, त्रिलोकीनाथ और वैकुंठनाथ, इसमें फर्क बताया है। बाबा ने कहा तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ हो, क्योंकि त्रिलोकीनाथ शिव बाबा के द्वारा तुम्हें 3 लोकों का नॉलेज मिला हुआ है। ये 3 के ऊपर 3 स्वमान है, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। आज दिन भर में इसका अभ्यास करेंगे कि हम
त्रिनेत्री है, हमारा तीसरा नेत्र खोला हुआ है परमात्मा ने, जिसका शास्त्रों में गायन है। शिव को बोलते कामारी, माना काम विकार को भस्म किया। तो बाबा ने भी हमारा तीसरा नेत्र खोल के काम विकार को भस्म किया है। तो त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, और त्रिलोकी नाथ है, माना तीनों लोगों को जानने वाले हैं। तो आज नशे में जाना चाहिए। आज बाबा ने फिर से मार्केटिंग की बात भी कही है कि मनुष्य से देवता बनाने में नंबरवार है, सब स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं। शिव बाबा की दुकान है, बाबा ने सब सेंटर्स को क्या बोला, दुकान कहा है। और महारथियों का सेंटर जरूर अच्छा चलता होगा, समझेंगे अच्छे सेल्समैन है, अच्छा ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हैं। मैंने देखा है कई सेंटर पर बहनें पहले से ही मनन चिंतन करके ज्ञान में अनमोल रत्न बताते हैं। कई बड़े सेंटर पे तो ड्यूटी लगी रहती है, आज ये बहन सुनाएगी, ये बहन, ताकि सभी का मनन चिंतन चलता रहे। और गुह्यते गुह्य बातें जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, मैंने देखा है कई बड़ी बहनें रात को मुरली पढ़ेंगी, दिन में मुरली पढ़ेंगे, सुबह उठ के पढ़ेंगे और फिर क्लास में सुनाएंगे। अच्छे सेल्समैन होते हैं, उनके गिराइक बहुत होते हैं, उनका सेंटर डेफिनेटली अच्छा चलेगा। कुछ मैंने देखा एक धरनी को भी वरदान होता है, पर कुछ सेल्समैन भी अच्छे होते हैं। तो बाबा ने कहा हमको अच्छे सेल्समैन बन के बाबा के सेंटर को अच्छी तरह से समझाना है। और अच्छे स्टूडेंट की विशेषता क्या है, ये सब उन लोगों के लिए जो मुरली सुनने के लिए सेंटर पर रोज नहीं जाते हैं। बाबा ने कहा अच्छे स्टूडेंट कभी भी मुरली को मिस नहीं करेंगे, जहां भी हो पॉइंट्स मंगा कर पढ़ेंगे। मैंने तो देखा है कई बाबा के बच्चे जेब में ही मुरली को प्रिंट करके रखते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं। पॉइंट्स निकलती है तो वो धारणा करनी है, ऐसे कभी भी नहीं कहना है कि फुर्सत नहीं है। मुझे तो बहुत वंडर लगता है, भगवान को हमने बुलाया, वो आया, उन्होंने हमको ज्ञान दिया, और अभी हम कह रहे हैं हमारे पास फुर्सत नहीं है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी। बाबा ने स्पष्ट मुरलियों में बहुत बार कहा है, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, नहीं तो बाबा मानता नहीं कि मेरे से प्यार करते हैं। तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है। और बाबा ने आज विशेष कहा कि चिंता मुक्त कैसे बनेंगे। माताओं के सवालों का जवाब दिया है। बहुत माताओं का प्रश्न होता है, मेरा बच्चा या पति ज्ञान में चल जाए, बीमारी ठीक हो जाए। बाबा ने स्पष्ट जवाब दिया है, इस वरदान को झेरॉक्स करके रखना चाहिए अपने घर में। भावना अच्छी है बाबा कहता है, लेकिन चाहनाएं पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति लेंगे। अंडरलाइन करेंगे, जब तक मैं हल्की नहीं हूँ, मैं घर वालों की सेवा नहीं कर सकती हूँ। बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सभी का कल्याण चाहते हैं तो बाप समान शक्ति स्वरूप बनकर शक्तिमान के साथ शुभ भावना रखते चलो। बाबा ने जवाब दिया उन सब भाई बहनों को जो चाहते हैं कि हमारे घर वालों की बीमारी ठीक हो जाए या घर वाले ज्ञान में चल जाए। बाबा ने सॉल्यूशन दिया है, पहले हल्के रहो, शक्ति स्वरूप बनो, सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड रख के शुभ भावना रखते चलो, चिंता मुक्त बनो, बंधन में फंसो नहीं। और ऐसे जो बाबा के बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं, वो सभी प्रश्नों से पार हो जाते हैं, सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो आज पूरे दिन भर में अगर आप मुझे कहो टेक होम है, तो बाबा ने कहा सच्चा सच्चा आशिक बनना है ताकि पास विद ऑनर बन सके, निरंतर एक माशूक की याद में रहना है, अच्छा सेल्समैन बनना है।
मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है और निराकार बाप को सिद्ध करने का प्रयास करना है और स्वमान में रहना है कि मैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ हूँ। अच्छा, ओम शांति।